हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसके बारे में करने से पहले कुछ फार्मूलेज, कुछ शेप्स हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं भाई। सबसे पहली शेप है क्यूब की भाई। क्यूब क्यूब कैसी शेप होती है भाई? ऐसी शेप जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबकी सब सेम हो। ठीक है, ये क्या होती है? क्यूब होती है भाई। ठीक है, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, ये सब की सब सेम हो, वो शेप होती है हमारी क्यूब। क्लियर है? अब इसका भाई टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6L²। भाई यहाँ पे इसके 6 फेसिस हैं, देखो 1 2 3 4, एक नीचे 5 और एक पीछे वाला 6। अब पहले वाले की बात करेंगे तो L लेंथ है, L हाइट है, तो ये L² हो जाएगा। सिमिलरली सबका यही होगा। दूसरा है कवर्ड सरफेस एरिया, उसको लिखेंगे CSA ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 4L²। जब CSA की बात होगी तो भाई ये चारों शेप हो जाएंगी, ऊपर वाला नीचे वाला रह जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू L की पावर 3। ठीक है जी, तो ये हमारा क्यूब का था। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड भाई। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है? ये लो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, वो हमारी क्यूबॉइड। भाई ये हमारी B है, ये L है, ये हमारी H है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा। CSA की बात करेंगे, CSA ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट BH प्लस HL, या इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू में आ जाएगा H कॉमन B प्लस L या L प्लस B। और अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू B इंटू H। ठीक है, इसका नाम है क्यूबॉइड। नेक्स्ट करते हैं भाई सिलेंडर। सिलेंडर कैसी शेप है? ये है, नीचे सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी H और ये हमारी रेडियस है R। तो पहले CSA लिखते हैं भाई। CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2πRH। CSA मतलब सिर्फ ये वाला इलाका, ये हमारा CSA हो जाता है। अभी अगर बात करें कि TSA ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2πR ब्रैकेट R प्लस H और 2πR² प्लस 2πRH। ठीक है, आ गया समझ में? अब करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका πR²H। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कई बार कि भाई वन साइड इज ओपन दे रखा हो, सरफेस एरिया व्हेन वन साइड इज ओपन, एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुला है, तो लगेगा 2πRH प्लस πR²। कैसे आया? देखो ये नीचे सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, इसका πR² होगा, इसका भी πR² होगा। तो एक ओपन है तो एक πR² कम है यहाँ से, तो इसलिए 2πR² की जगह पे 1πR² रहेगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्फीयर के बारे में। स्फीयर भाई देखने में ये थोड़ा सा बॉल टाइप का लग रहा है, बट थोड़ा सा इसको ऐसे करो, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, जैसे गेंद होती है हमारी। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका अगर सेंटर है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। हम इसको नाम देंगे स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं इसको गोला। ठीक है, तो स्फीयर का TSA क्या हो जाएगा? TSA ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4πR²। ठीक है, इसका CSA नहीं होता है भाई, TSA CSA सेम ही बात है, यहाँ पे सरफेस एरिया ही काउंट करो इसको। नेक्स्ट है वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं हम हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ हो जाएगा भाई। सपोज ये हो गया, ये इसका सेंटर, ये होगी इसकी रेडियस, और रेडियस चाहे ऊपर चाहे नीचे किसी भी तरफ करोगे सेम ही रहेगी। इसको नाम देंगे हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3πr²। अब कैसे आया देखो, ध्यान में होना चाहिए कि भाई 4πr² तो हमारा होता है इसका सरफेस एरिया, तो ये है तो हाफ हो जाएगा। बट बेटा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये ऊपर जो सर्कुलर है ना, सर्कुलर है, इसका भी एरिया काउंट होगा। तो πr² इसका और 2πr² नीचे वाले का। अगर CSA की बात करें दैट इज इक्वल टू 2πr², और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कोन के बारे में। ये हमारा कोन हो जाएगा भाई, देखो ये नीचे सर्कुलर हो गया। ठीक है, ये इसकी रेडियस होगी और ये होगी हाइट h। यहाँ पे एक और टर्म आती है भाई, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ, कोन है ये। यहाँ पे एक और टर्म आएगी जिसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, और ये होती है वो स्लैंट हाइट। ठीक है, ये ओनली हाइट है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी भाई 90 डिग्री का। स्लैंट हाइट इसको L से डिनोट किया जाएगा भाई। ठीक है, और ये जो L है ना, ये क्या होता है √h² + r²। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं CSA ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई CSA ऑफ कोन πr/L। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम TSA ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू πr ब्रैकेट r + L और πr² + πr/L। भाई सिंपल सी बात है, नीचे वाला एरिया और ऐड हो गया सर्कल का। ठीक है, वॉल्यूम की बात करेंगे अगर इसकी तो क्या आ जाएगा भाई दैट इज इक्वल टू 1/3 πr² h। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, स्लैंट हाइट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं भाई। यहाँ पे यूज हो सकता है किसका एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू πr², और इसको एक और जगह पे यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे ये है ना एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब बेस ये हो जाएगा इसका, अगर ये बेस है तो वो भी πr² में ही काउंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है भाई, अगर कहीं पे आपका क्लोज्ड आ जाए, क्लोज्ड लिखा हो, ठीक है, या सॉलिड हो, तो याद रखो आप क्या करोगे टोटल सरफेस एरिया की ओर चलोगे। भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर कहीं पे आपका होलो आ जाता है तो हम वहाँ पे CS से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, बहुत यूज़ होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको सभी को नोट करो, फिर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं भाई।